अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान से मुतालिक पंजाब हुकूमत की तरफ से नए इल्जामात लगाए गए हैं। 8 सितंबर के जलसे को लेकर अथॉरिटीज के अंदर एक डर नजर आता है और उस चीज को टैकल करने के लिए, इस एहतजाज को वीक और अनसक्सेसफुल बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टाउट्स मौजूद हैं, हुकूमत ने अलेजिडली उनसे मदद लेनी भी शुरू कर दी है। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान ने इन सारी चीजों का जवाब भी दिया है। सबसे पहले हनीफ अब्बासी साहब का जो है जिक्र कर लें, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उनके इंपॉर्टेंट पुराने रहनुमाओं में से एक है। उन्होंने पार्लियामेंट में इमरान खान से मुतल्लिक बात करते हुए कहा है कि किसी को अगर आप जेल में भेजेंगे खान साहब की, तो वहाँ पर आपको कोकेन और हेरोइन मिलेगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त ड्रग्स जो है वो एक हॉट न्यूज़ बनी है जब से नताशा इकबाल नामी खातून जो है उन्होंने लैंड क्रूज़र से आम लोगों के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी थी। उस एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं और उसके रिजल्ट में जब वो गाड़ी से उतरती हैं खातून, तो कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि वो ये कह रही थी कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। उनके सिस्टम के अंदर ड्रग्स मिली है, बैंड ड्रग्स है, मेथ है, कोकेन है। ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बट वो अंडर द इन्फ्लुएंस गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। आई एम श्योर हुकूमत के पास जो है ये बातचीत पहुंच रही होगी कि जी एक पावरफुल करप्ट रिच हमारी जो है वो कस्टडी में आ गया है, पब्लिक बहुत गुस्से में है, तो इस वक्त इसको बचाना किस तरीके से है। बेचारा ड्रग्स में गाड़ी चला रहा था, हो ही जाता है। इस वक्त उन खातून की जेल के अंदर एसी और इस तरह की तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इसीलिए शायद हनीफ अब्बासी के जहन में आया कि चलो वहाँ पर तो ड्रग्स का जिक्र हो ही रहा है, मैं साथ साथ इमरान खान से मुतल्लिक भी बात कर देता हूँ, क्योंकि खान साहब के अरेस्ट से पहले भी ये एक बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान जेल में जाने से बहुत डरते हैं क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हैं, क्योंकि वो रेगुलर कोकेन यूज करते हैं एंड ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन जेल विदाउट ड्रग्स। अब ये मामला एक तरफ तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्टेंटली इमरान खान का चेकअप हो रहा है डॉक्टर की तरफ से। और अभी बल्कि इमरान खान के जो पर्सनल मॉलेज हैं, जो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान को सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई थी जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट द कॉज, बगैर नीड के उनको प्रिस्क्राइब कर दी गई थी। और मैंने मना किया है इमरान खान साहब को कि ये मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मसला ही नहीं है इन मेडिसिन का। उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो क्या मेडिसिन थी, किस चीज़ के असर के लिए उनको दी जा रही थी। अभी सुना कि जो सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से उनको प्रिस्क्राइब की गई थी दवाएं, वो आपने बंद कर दी। क्या वाकई ऐसा है? और वो किस चीज की दवाई थी? वही दवाएं जो मल्टीविटामिन्स की आप बात कर रहे हैं, वही दी जा रही थी, क्यों बंद की आपने? नहीं जी, मल्टीविटामिन्स तो कल प्रिस्क्राइब हुई हैं। वो कुछ महीने पहले मुझे पूछा गया था कि कोई और दवाई शायद दी गई थी उनको। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो किस चीज के लिए सपोजिटली दी गई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि उनको ऐसी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तो मैंने रेकमेंड किया था कि वो ना लें। एक तो ये चीज़ है, यानी कि सरकारी डॉक्टर्स को इतनी अकल और इतने ऑर्डर्स हैं कि आपने खान साहब को मेडिकेशन के ऊपर लगा दें, गलत मेडिकेशन दें, इसको अगर ये बीमार नहीं है इसको बीमार कर दें। लेकिन उन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि आप एक टेस्ट करवाएं और आप जो है एक बंदे के ब्लड टेस्ट से सारी चीज़ें बता सकते हैं कि वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से उसके मामलात हैं। और अगर वो ड्रग अब्यूज़ कर भी रहा है जेल में इस वक्त इमरान खान साहब, तो अडयाला जेल पंजाब हुकूमत की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आती है। पंजाब हुकूमत का एरिया है ये सारा, जहाँ पर इस वक्त अडयाला जेल लोकेटेड है। इमरान खान साहब जो है इस वक्त उस एरिए में मौजूद है। अगर वहाँ पे खान साहब तक उनका कोई सुपरिटेंडेंट जो भी आप लोगों ने फारिग किया है वो ड्रग पहुंचा रहा था, तो मेरा ख्याल है ना ही उस सुपरिटेंडेंट से ज़्यादा पावरफुल कोई बंदा यहाँ मौजूद है। इमरान खान तो इस वक्त इस पूरे एशियन रीजन का ताकतवर तरीन बंदा है कि वो जेल के अंदर इतनी कोर्ट्स भी भुगतता है। पूरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खान साहब के हक में बात नहीं करते नजर आते। अथॉरिटीज़ उनके खिलाफ हैं, हर एक इदारा इमरान खान के खिलाफ है, हुकूमत उनके खिलाफ है। यहाँ पर जी सऊदीया के बारे में कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ अलायंस पसंद नहीं करता, चाइना पसंद नहीं करता, टर्की पसंद नहीं करता। तो लेकिन इतना पावरफुल वो बंदा स्टिल है कि जेल के अंदर अपने लिए कोकेन का इंतज़ाम कर ले, हेरोइन का इंतज़ाम कर ले, या फिर ये हनीफ अब्बासी साहब खुद जाके देकर आते हैं उनको। सही है, क्योंकि हुकूमत तो इन्हीं लोगों की है। अता तारड़ साहब जो है वो ये बहस करते रहे कि इनको एक विला दिया हुआ है। इस लेवल की गलत बयानी हुकूमत की तरफ से की जा रही है इमरान खान को लेकर कि इमरान खान को एक बहुत जो है पुरसाइश किस्म की बिल्डिंग पूरी की पूरी जो है ना, एक घर उनको दिया हुआ है जहाँ पर वो रहते हैं। इतनी ज़्यादा उनके कंफर्ट का ख्याल रखा जा रहा है, ये सच नहीं है। इमरान खान के जेल सेल्स की पिक्चर्स जो हैं वो पब्लिक हुई थी और वो इन्हीं लोगों ने ली थी और ये दिखाने के लिए दी जो है वो पब्लिक को दिखाई जा रही थी कि देखिए इमरान खान इतने बुरे हाल में नहीं है जितना आप उनको समझते हैं। हालांकि वो इतना ही बुरा हाल है जितना हम समझ रहे हैं। सही हो गया। तो पंजाब हुकूमत के इस बयान के बाद सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं।
पहली तो ये कि या तो बहुत सख्त किस्म की इनकॉम्पिटेंट और नाअहल तरीन हुकूमत है इनकी, ठीक है, कि वो यहाँ पर इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर कोकेन का इंतज़ाम करती है, या फिर उनके अंडर कोई और बंदा है जो उनकी सुनता नहीं और वो कोकेन का इंतज़ाम कर देता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंतहा से ज़्यादा झूठ पर मबनी इन लोगों की सारी सियासत चल रही है, इनकी बातचीत में कोई सच नहीं है, ये लोग इंतहा से ज़्यादा डर के जो है ये अपने मामलात को चला रहे हैं कि इनको पता है कि हम फैक्ट्स की बेस के ऊपर, सच्चाई की बेस के ऊपर तो ये पॉलिटिकल गेम नहीं जीत सकते, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और उस झूठ में आप अता तारड़ की विला वाली बात भी लें, हनीफ अब्बासी की कोकेन वाली बात लें, इमरान खान को लेके जो ये लोग बातें करते रहे हैं कि उनको कोई कमी नहीं है इस वक्त उनकी जेल में, वो सारी बात लें, सुपरिटेंडेंट को लेके जिस तरीके से एक बयानिया बनाया गया है, उस बंदे को जो उसकी फैमिली है उसको जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, उस बंदे को जिस तरह हरास किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा करेंगे किस तरीके की इनकी हुकूमत है। लेकिन 8 सितंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, एक ग्रैंड जलसा होने जा रहा है, उसको लेकर अथॉरिटीज़ में एक डर मौजूद है जो कि हार्ड टू इग्नोर है, और उसको लेकर कोशिशें इनकी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं कि किस तरह हम इस जलसे को जो है ना वीक करें, अनसक्सेसफुल करें, और उसको किस तरह हम इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अभी ऑक्सफोर्ड चांसलर का भी जो है वो सारा मामला है बीच में, अब उन सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। इस काम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शेडी लोग हैं, जो टाउट्स हैं, जिनको लेकर पब्लिक के अंदर एक शक मौजूद रहता है कि पता नहीं इनकी लॉयल्टीज़ इमरान खान के साथ लाए करती भी हैं या नहीं करती, उनका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें शानदाना गुलजार की आप एक एग्जांपल लें, उनका एक जो बयान उन्होंने दिया है, इंतहाई गैर जिम्मेदार बयान उनकी तरफ से आया है, और शानदाना गुलजार उन PTI के जो है वो रहनुमाओं में से एक हैं जो कि शेर अफजल मरवत और शहरियार आफरीदी ग्रुप की हैं। ये तीनों लोग अपनी अपनी टाइप की कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशन जो है वो ऑन करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो माशाल्लाह से आप उनके सऊदीया के बयान ले लें, उनकी कंट्रोवर्सी की पूरी किताब है कि हर एक उनकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर कोई ना कोई मसला बन जाता है। शहरियार आफरीदी ने किस तरीके से आर्मी से मुतल्लिक जो है वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान देने शुरू कर दिए थे, और इमरान खान ने आके फिर क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक भी इमरान खान की क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं। अब शानदाना गुलजार साहिबा ने पहले जो है इस तरह की बात की जिसमें आपको एक सूबाइयत का अंसर नज़र आता है कि किस तरह वो एक पश्तून साइड को सपोर्ट करती हैं पंजाबियत के अगेंस्ट, और ये चीज़ किस तरह डिवीज़न क्रिएट करती है आम पब्लिक के अंदर। तो अभी उनका कहना था कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो कारकुन, जो लोग इस वक्त छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो बाहर आ जाएं। 8 सितंबर के जलसे के लिए इन्हीं कितना ग्रैंड होने जा रहा है, इसमें मुराद सईद भी आए, इसमें जितने लोग हैं वो सब बाहर आ जाएं, अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आप लोगों को जो है ना छुप के रहने की। हमारी विजिट थी वो शीशे वाले बंद शीशे वाली विजिट कि अब कासिम सूरी जो इंग्लैंड पहुंच गए थे और जिन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, इसमें कोई शक नहीं। मुराद सईद जिनकी फैमिली पे बहुत तकलीफें आई वो तो चले गए थे, हमाद अजहर की फैमिली में बड़ी तक्लीफें आई, इसी तरह मियां इस्लाम इकबाल की बेटी की शादी और उनके घर पे जो किया, उन सबसे कहें कि आप निकले, मेरे सामने ने कहा था बेल्स ले ले, बेशक आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले, लेकिन निकले, क्योंकि इस पर इमरान खान की तरफ से जो है वो बयान आता है और उसमें वो कहते हैं कि जिन लोगों ने एक तो पार्टी छोड़ी थी उन लोगों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है, अनलेस कि उनकी फैमिली सख्त हरास हुई थी, उन लोगों के ऊपर बहुत सख्त जो है वो मजालिम किए गए थे और वो चंद लोग ही हैं, तो उन लोगों के लिए तो अलग तरह की पॉलिसी उनको मैं देख लूँगा। लेकिन जो लोग सिर्फ इस वजह से कि जी पार्टी का बुरा वक्त शुरू हुआ है, फौरी तौर पर पार्टी छोड़ के जो है गायब हो गए और अब आगे पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की थी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इमरान खान साहब कहते हैं। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये बयान आता है कि जो लोग रूपोश हैं वो अंडरग्राउंड ही रहें, खुद को सेफ रखें, अगर आप बाहर आएंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला चलते हैं, ये गैर जिम्मेदार बयान चलते हैं कि 8 सितंबर से पहले लोगों को बाहर निकालने की एक कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और हिट करने की कोशिश की गई है कि एक और बड़ी अरेस्ट, एक और बंदा जिसको इबरत का निशान बनाया जा सके, और इस तरह हम 8 सितंबर के इस जलसे को, इस एहतजाज को जो है ना बिल्कुल जो है हम वीक कर देंगे और ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ये कामयाब नहीं हो सकेगा और हम इस चीज़ को इमरान खान के फिर अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीज़न मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, शहरियार आफरीदी, इन तीनों की अपनी अपनी कंट्रोवर्शियल पोजीशन है। और मशाल यूसुफजई जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिमूव कर दिया गया है, उनको KP के कैबिनेट से जो है हटा दिया गया है, वो बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करती थी,
और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगे हैं कि ये इमरान खान से जब भी मुलाकात करती थी, बैकबाइट करती थी, दूसरों के बारे में गलत बयानी करती थी और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। ये एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी। अब इस सारी बेस के ऊपर उनको साइड पर तो कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने की है वो ये है कि ये बुशरा बीबी के ग्रुप की थी। जो भी अभी तक रिपोर्ट्स सामने आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है ग्रुपिंग हुई है, एक अलीमा खान का ग्रुप है और एक बुशरा बीबी, ये दोनों अपनी पावर डायनामिक्स खेलती हैं कि किसी तरीके से जो हमारी साइड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो अभी बुशरा बीबी के ग्रुप के इतने इंपॉर्टेंट बंदे का पीटीआई से और केपीके से इस तरह रिमूव होना, ये इंडिकेशन इस चीज़ का है कि बुशरा बीबी की जो साइड है वहाँ का एक बंदा जो है वो हार गया है, वो हिट हुई है और अलीमा खान की जो साइड है वो आपको भी स्ट्रांग नज़र आती है। बट बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर किसी पार्टी ने, जिस भी पार्टी ने सर्वाइव करना है तो उसके अंदर यूनिटी सबसे ज़रूरी है, उसके अंदर टाउट्स का रिमूवल सबसे ज़रूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी सियासी पार्टी की है वो ये है कि उसका लीडर फ्री होना ज़रूरी है। इमरान खान की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि इन लोगों की लीडरशिप के अंदर इंतहा ज़्यादा पुअर पॉलिसीज़ हम बहुत अरसे से नोटिस कर रहे हैं। खैर, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।